हेलो दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंदम क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे आगे के। और पिछली क्लास तक मैं आपको 56 क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूं। यह है 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर क्या है भाई क्वेश्चन कि 370 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर 3/4 हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। 370 रुपए हैं और इन 370 को ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू 3/4 में डिवाइड किया जाता है। कितने रुपए हैं टोटल? 370 रुपए। टोटल रुपए हैं 370। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए बटे बी मतलब ए बी का जो रेशियो वो 3:4 है और यहां पे बी रेशियो सी का भी वैल्यू 3:4 ही दी गई है। तो ये कितनी 3:4। हम बगल वाली जगह को बगल वाले से भरते हैं तो यहां पे 4 और यहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये जगह दोनों खाली थी और दोनों को हमने बगल वाली संख्या से भर दिया। निकालेंगे भाई इनका, तो 4 का 4 से करेंगे तो 16, 3 का 4 से करेंगे तो 12 और 3 का 3 से करेंगे तो 9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकल के आ गई कि 9, 12 और 16। मतलब यह है कि 370 रुपए हैं, उनमें से ए अनुपात बी अनुपात सी मतलब ए को, बी को और सी को क्रमशः 9 यूनिट, 12 यूनिट और 16 यूनिट मिलता है। तो टोटल कितना है? 16, 12, 28 और 9 37। तो टोटल हो गया 37 यूनिट। और 37 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 370 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 370 में 37 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 10। और हमको किसका शेयर चाहिए बताना है कि ए का हिस्सा कितना है। तो यहां पर लिख दो शेयर ऑफ ए इक्वल टू 9 यूनिट। तो 9 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 इक्वल टू आंसर आ गया 90। इस प्रकार से हमने निकाल लिया कि 370 में से ए का जो हिस्सा होगा वो 90 रुपए होगा। अगर हमसे बी का पूछता तो 12 यूनिट, 12 यूनिट का 10 से होता तो 120। सी की वैल्यू पूछता तो 116 का 10 से गुणा होता तो 160 रुपए। इस प्रकार से ए, बी और सी तीनों में 370 रुपए को डिवाइड किया तो ए का जो हिस्सा निकल के आया वो निकल के आया दोस्तों 90 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का। 58 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखिए। उससे पहले दोस्तों आपसे पुनः एक बार फिर कहूंगा कि अगर किसी को वीडियो की क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, तो वहां पर अपने वीडियो सेटिंग में जाकर के 480 पिक्सल और या फिर 720 पिक्सल पे सेट कर ले। और दूसरा यह है कि अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 900 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि 1/2 ए बराबर 1/3 बी बराबर 1/4 सी, तब ए, बी और सी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। 58 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है अभी कि उनका अनुपात दिया है कि 1/2 ए बराबर 1/3 बी इक्वल टू 1/4 सी और टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए हैं 900। इन 900 रुपए को ए, बी और सी तीनों में बांटना है। तो भाई यहां से अगर मैं डायरेक्ट एबीसी का निकालूं कि ए के बटे में क्या दिया है 2, तो ए, बी और सी। तो ए के बटे में 2 दिया है तो 2, बी के बटे में क्या दिया 3 दिया है तो 3 और सी के बटे में 4 दिया तो 4। तो ए, बी, सी तीनों का जो रेशियो निकल के आ गया वो
9:3:4 निकल के आ गया। कहने का मतलब यह है कि 900 रुपए को ए बी सी में इस रेशो की कंडीशन पर यह बताया गया है कि इनका जो अनुपात है वो 2:3:4 है। इसका मतलब कि ए को 2 यूनिट, बी को 3 यूनिट और सी को 4 यूनिट इसमें से हिस्सा मिलता है 900 रुपए में। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 4, 3, 7 और 2 9 यूनिट। तो यहां पर ए बी और सी तीनों का टोटल हिस्सा है 9 यूनिट, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 9 यूनिट नहीं है, 900 रुपए को आपस में बांटना है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 900 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 9 से अगर मैं 900 को डिवाइड करूंगा तो 100 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 100 रुपए। अब हमको तीनों का हिस्सा बताना है। तो तीनों का हिस्सा बताना है तो तीनों में क्या है कि ये 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100। 100 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आया ए का हिस्सा आ गया 200 रुपए, बी का हिस्सा आएगा 100 से 3 से गुणा होगा तो 300 रुपए और 100 से 4 का गुणा होगा तो सी का हिस्सा आ गया 400 रुपए। इस प्रकार से ए बी सी का हिस्सा 900 रुपए में से 200 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए प्राप्त होता है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का। 60 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 60 नहीं तो सॉरी 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर का क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए कि 94 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 1/4वां भाग दूसरे के 1/8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग ज्ञात करें। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि 2 हिस्से हैं ए और बी। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एक तो ए है और दूसरा हिस्सा क्या है? बी है और दोनों का टोटल कितना है? 94 रुपए। प्रश्न में कहा गया है कि पहला और दूसरा जो हिस्सा है ए और बी जिनको हमने माना है वो आपस में 94 रुपए उन दोनों को बांट रहे हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा? 94 होगा। ठीक है भाई। फिर प्रश्न में कहा गया है कि इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 1/5वां भाग और दूसरे का 1/8वें भाग का अनुपात 3:4 है। ठीक है भाई। पहले का ए का 1/5वां भाग तो 1/5 आ गया और बी माने दूसरे का 1/8वां भाग 3/4 के बराबर है। ठीक है भाई। आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए 1/5 का 4 से गुणा होगा तो आंसर आएगा 4/5 ए। 3 से इसका करेंगे तो 3/8 ए के बटे में मैं बी ले आऊंगा तो ए के बटे में बी लाएंगे तो ए बटे बी बराबर क्या होगा भाई? सॉरी, इसे थोड़ा ऐसे न करते हुए इसे ऐसे करेंगे कि 1/4 का गुणा इससे होगा, 1/8 का गुणा इससे हो जाएगा। तो ए बटे बी बराबर 3 गुणा 1/8 बटे 4 गुणा 1/5। ए बटे बी बराबर क्या आएगा भाई? 3/8 और ये 4/5 है वो पलट के क्या हो जाएगी? 5/4 हो जाएगी। 5 से 3 का करेंगे तो 15 और 8 का 4 से करेंगे तो 32। तो ए और बी का जो रेशियो निकल के आया वो आ गया 15:32। दोनों का रेशियो निकल के आ गया कि ए और बी का जो हिस्सा है 94 रुपए में वो 15:32 के अनुपात के बराबर है। क्या करेंगे भाई? ए को मिलता है मतलब पहला हिस्सा 15 यूनिट और दूसरा हिस्सा कितना है? 32 यूनिट। तो दोनों का हिस्सा मिला के कितना हो गया? 47 यूनिट। और 47 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 94 रुपए। क्यों? क्योंकि 94 रुपए को ए और बी में ही विभाजित किया गया है। 47 से 94 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2। अब हमको क्या बताना है कि तो पहला भाग ज्ञात करें। पहला भाग कितना है? 15 यूनिट।
तो ए का जो भाग है वो है 15 यूनिट, और 15 है, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो पहला भाग आ गया 30 रुपए। अगर हमसे वो दूसरा भाग पूछता तो क्या करते, दूसरा भाग है 32 यूनिट, और 32 का गुणा 2 से होता, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो दूसरा भाग आ जाता 64 रुपए। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों, एक बार इसे फिर समझ लें कि जैसे 1 के गुणा में 1/5 है, तो 1/5 का मैं कैसे गुणा करके, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 1/5 में 4 से ले आया, तो 4 गुणा 1/5 हो गया, ठीक भाई। और b के गुणा में 1/8 है, जिसको गुणा किया मैंने सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3 से, तो 3 × 1/8 हो गया, ठीक। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, 3 से 1 से करेंगे तो 3/8 बटे में, 4 से 1 से करेंगे तो 4 बटे में क्या है 5। जब भिन्न के बटे में भिन्न होती है, तो जो नीचे वाली भिन्न होती है वो क्या होता है कि गुणा में जाकर के भिन्न पलट जाती है, उसका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर उसका डेनोमिनेटर बन जाता है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। जो 4 था ना वो नीचे आ गया और 5 ऊपर चला गया। 3 का 5 से गुणा किया तो 15, 8 का 4 से गुणा किया तो 32। तो ए और बी का जो रेशियो निकल के आया, ए का और बी का, वो निकल के आ गया 15:32, और 15 और 32 दोनों यूनिट मिला के कितनी हो रही है 47 यूनिट, और 47 यूनिट की वैल्यू हमको दी हुई थी 94। 47 से 94 को डिवाइड किया तो 2 बार गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई दोस्तों 2। यहां पर शेयर पूछा गया, उसका जो हिस्सा आया था 94 रुपए में से पहला भाग किसका था, ए का, तो ए को मिला थे 15 यूनिट, 15 गुणा 2 इसलिए कर दिया क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई है 2, तो ए को हिस्सा मिल गया, पहला हिस्सा 30 रुपए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्र को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 कम मिले हो तो कुल जायदाद कितनी थी। देखिए भाई, कोई व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपने संतान में, अपने बेटे और बेटी में और पत्नी तीनों में बांटा। अंतिम समय आया होगा तो बेचारे ने सोचा कि भाई दे दो इसको, नहीं आपस में झगड़ा करेंगे। तो उस झगड़े से बचने के लिए उसने क्या किया कि तीनों को बांटा, लेकिन तीनों को उसने बराबर नहीं दिया। क्या किया कि उसने अनुपात के हिसाब से बांटा कि भाई तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो। तो क्या हुआ कि उसका जो बंटवारा था वो इस प्रकार था कि एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र सन और वाइफ को, उसके पुत्र उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को, और फिर क्या है कि वाइफ एंड डॉटर, दोनों में बांटा। तो उनका अनुपात था 3:1 और यहां पर भी 3:1। इस हिसाब से उसने जायदाद को बांट दिया। और जायदाद को बांटने के बाद उसने क्या देखा कि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले हैं। डिवाइड किया तो 10,000 रुपए कम मिले। तो पहले इन तीनों का भाई रेशियो निकालेंगे। तो यहां सन है ना, तो सन के 3 यूनिट, वाइफ का 1 यूनिट है। यहां वाइफ का 3 यूनिट है और डॉटर का 1 यूनिट है। तो क्या होगा भाई, यहां वाइफ 1 यूनिट है, यहां 3 यूनिट है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। 3 से करेंगे तो 9:3 और ये 3:1। तो यहां पर सन, वाइफ और डॉटर तीनों का रेशियो निकल के आया 9:3:1। इस प्रकार से उसने जायदाद को बांट दिया। और जायदाद को बांटने के बाद उसने क्या देखा
कि उसके पुत्र को उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले। तो इसको तो मिले 8 यूनिट और इसको मिले 1 यूनिट, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्त? 8 यूनिट। और 8 यूनिट किसके बराबर है कि 10,000 रुपए कम मिले। किसको? डॉटर को। किससे? सन से। तो 10,000 रुपए कम मिले। 8 से मैं 10,000 में भाग दूंगा तो ये आएगा 1250। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 1,250 रुपए। ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है कि तो कुल जायदाद कितनी थी? तो उसके पास जो टोटल प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी? 9 यूनिट, 3 यूनिट और 1 यूनिट। कुल मिलाकर के उसके पास थी 13 यूनिट। और 1 यूनिट कितने के बराबर थी? 1250। तो 13 से 0 से करेंगे 0, 13 से 5 से 65 की 5 कैरी 6, 13 दूनी 26 और 6 32 की 2, 3 और 13 13 और 3 16। तो उसके पास 16,250 रुपए थे टोटल। उस व्यक्ति के पास कितने रुपए थे? 16,250 रुपए थे। जिस प्रॉपर्टी को उसने पुत्र, पत्नी और पुत्री में क्रमशः 9:3 और 1 के अनुपात में विभाजित किया था। और कंडीशन क्या दी थी हमको कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, या यो कहें कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिल रहे हैं। वास्तव में यहां पर देखा गया तो अनुपात में 8 यूनिट कम मिल रहे थे। तो 8 यूनिट की वैल्यू बराबर 10,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई 1250 रुपए। और टोटल यूनिट कितने थे? 13 यूनिट उसकी प्रॉपर्टी थी और 13 को हमने 1250 से गुणा किया तो 16,250 रुपए उसकी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 18,000 रुपए की धनराशि को PQR में 2:7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है तो P और Q के हिस्सों का अंतर क्या होगा? भाई ये इसमें दिया गया कि टोटल जो धनराशि है वो है 18 है। ठीक है भाई। तो प्रश्न में कह रहा है कि 18,000 रुपए की धनराशि को PQR में P, Q और R 2:7:9 इस प्रकार से बांटा है कि इनकी जो धनराशि में से 18,000 में से इसको 2 यूनिट, इसको 7 यूनिट और इसको 9 यूनिट मिल गए। ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि यदि P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है तो P और Q के हिस्सों का अंतर बताएं। ठीक है भाई। टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? 9, 7, 16 और 2 18 यूनिट। टोटल प्रॉपर्टी होगी 18 यूनिट। जबकि प्रश्न में कहा गया है कि 18,000 रुपए की धनराशि है। तो 18 से 18,000 में अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 1,000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आ रही है 1,000 रुपए। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि P और Q को मिला हुआ हिस्सा R के हिस्से के बराबर हो तो P और Q का अंतर ज्ञात करें। P और Q को दोनों को मिल रही है 9 यूनिट, 7 और 2 यूनिट, और R को अकेले को मिल रही है 9 यूनिट। तो हिस्सा तो दोनों का बराबर है, लेकिन इनका अंतर कितना है? तो इन दोनों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है इनके हिस्से में, वो है 5 यूनिट का। और इस 5 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1,000। तो टोटल अंतर जो है वो है 5,000 रुपए का। टोटल अंतर कितना है P और Q की प्रॉपर्टी में? 5,000 रुपए का। क्योंकि इसको मिल रहे हैं 2 यूनिट माने 2,000 रुपए, 1,000 1 यूनिट, तो 2 यूनिट का 2,000, 7 यूनिट का 7,000। तो दोनों को जो अंतर है वो अंतर निकल के आया कि 5,000 रुपए उनको अंतर राशि मिल रही है हिस्से में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 6,200 रुपए को
1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो तीनों हिस्सों का मान ज्ञात करें कि उन तीनों हिस्सों को कितना मिल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन। हमको रेशियो दिया गया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। जब रेशियो हमको एक फ्रैक्शन के रूप में दिया गया हो फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना है, 2, 3 और 5। तीनों का एलसीएम आएगा 30 और 30 से मैं तीनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 30 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले में, 30 से मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे में, और तीसरे स्टेप में भी 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर दिया भाई। 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार, 2 सॉरी यहां पे 3 है, 3 से 30 में भाग देंगे तो 10 बार, और 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 बार। तो 15, 10 और 6 के अनुपात में ये अनुपात निकल के आ गया। अब क्या है भाई, 6200 रुपए को तीनों में बांटा गया, तो टोटल कितना है, 15, 10, 25 और 25, 6, 31। तो टोटल जो 31 यूनिट है धनराशि, वो कितने के बराबर है, 6200 रुपए के बराबर है। 31 से 6200 में भाग देंगे तो 200 बार जाएगा। तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 200 रुपए। तो भाई इन तीनों को कितना मिलेगा, तो तीनों को मिलेगा कि मैं इस तीनों के स्टेप में, मतलब इस रेशियो में 200 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तीनों का हिस्सा निकल के आ जाएगा। 200 से 15 से करेंगे तो 3000, 200 से 10 से करेंगे तो 2000, और 6 से 200 से करेंगे तो 1200। इस प्रकार से इन तीनों का हिस्सा 3000, 2000 और 1200 निकलकर आता है। इसके बाद दोस्तों यहां तक ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, वो टोटल क्वेश्चन 62 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अब तक की क्लास में। और इसके बाद आज मैं इस क्लास को यहीं पर खत्म करता हूं, क्योंकि रिपब्लिक डे पर आज मैं ये छोटी क्लास लूंगा दोस्तों, जिसमें 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मुझे जरूर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के, चैनल पर जाकर के, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को धन्यवाद।